नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप बुक ऑडियो पर सुन रहे हैं डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी का लघु उपन्यास अपने हिस्से की जगह, मेरी यानी मंथन रस्तोगी की आवाज में। तो आइए हम शुरू करते हैं उपन्यास का चौथा अध्याय। अजय देर शाम को डीटीसी बस से मयूर विहार बस स्टॉप पर उतरकर अपने अपार्टमेंट की ओर 10 कदम चला ही था कि मोड़ पर एक मुस्लिम महिला ने चेहरे से बुर्का उतारकर सलाम भाईजान कहा तो अजय चौंक जाता है। ये कौन है जो उसे भाईजान संबोधन किया है? वह मुड़कर देखता है। मुझे पहचाना नहीं? मैं रोजी, अब्बा रहमान की बेटी, रोजी ब्यूटी की बहन। बाजार सीताराम में कोने वाले मकान में रहते थे। रोजी पुराना परिचय याद कराती है। अरे रेलवे वाले रहमान चाचा की सबसे छोटी बेटी, चेहररी बदन, गुलाब सी रंगत वाली रोजी। अजय कुछ याद करते हुए कहा। हाँ वही बचपन की दोस्त, रोजी ने कहा। हेल्दी दिख रही हैं, इसलिए बचपन वाली रोजी से मिलान करना मुश्किल लगा, इसीलिए मैंने आपको सलाम बोला। समय के साथ चेहरे मोहरे में बदलाव आता ही है। आप यहां मयूर विहार में कैसे? उसने जानना चाहा। यहीं किराए पर कमरा लिया है, रोजी ने कहा। अजय की आंखों के सामने बाजार सीताराम मोहल्ले के कोने वाला मकान तैरने लगता है। उसी मकान में रहमान चचा का परिवार रहता था। रहमान चचा रेलवे में टिकट परीक्षक थे, अजय के पिताजी के कलीग। रोजी के अब्बा जान और अजय के पिताजी दोनों रेलवे सर्विस कमीशन से सिलेक्ट होकर पहली पोस्टिंग में दिल्ली आए थे। इस कारण दोनों परिवारों में खूब आना जाना होता था। उस परिवार में ब्यूटी, रोजी, 2 बहनें तथा भाई रईस आगा 3 बच्चे थे। अजय और ब्यूटी हम उम्र थे। रोजी उनसे 2 साल छोटी थी। सभी हमजोली थे। बचपन में अजय के साथ खेलते और साथ पढ़ने जाते थे। पास के प्राइमरी पाठशाला में सभी ने साथ शिक्षा ली थी। बाद में रहमान चचा को भी सरकारी क्वार्टर पंचकुइया रोड में अलॉट हो गया और वे बाजार सीताराम छोड़कर सरकारी क्वार्टर में रहने चले गए थे। बचपन के दिन की अनेक यादें रहमान चचा के परिवार के साथ अजय की जुड़ी हैं। रोजी की अम्मी के हाथ बना कबाब बहुत स्वादिष्ट होता था। आज भी याद है, रोजी के घर ही कबाब का स्वाद पहली बार चखा था। कुछ देर बचपन की तमाम बातें दोनों के बातचीत का विषय था। वह लखनऊ से थीं। लखनऊ का टुंडा कबाब पूरे भारत में मशहूर है। हिंदू मुसलमान सभी इसे पसंद करते हैं। अम्मी जान को मसालों के मिश्रण की अच्छी जानकारी थी। नॉनवेज में अवध का स्वाद ही अलग है। खासकर मुस्लिम घरों में तीखे मसाले का नॉनवेज खाया जाता है। कुछ घरों में मसाले के साथ मीट के अनुपात में दही का मिश्रण करते हैं। बातचीत का सिलसिला बंद होने पर अजय रोजी को घर आने का निमंत्रण देकर अपने अपार्टमेंट की ओर चल पड़ा। फ्लैट में घुसते ही रंजना ने अजय से सवाल किया। कहा था कि जल्दी घर आऊंगा और अब 10 बज रहे हैं। जल्दी तो आ गया था। मयूर विहार स्टॉप पर उतरा तो बाजार सीताराम की बचपन की दोस्त रोजी मिल गई। रोजी, मुसलमानी नाम सुनकर रंजना चौंकी, फिर बोली, कोई महिला मित्र मिल जाए तो घंटों उससे बातें करते हो और घर में बात करने की फुर्सत नहीं होती। आए और खाकर सो गए। वे बचपन की मित्र थी। इतने साल बाद मिली तो बातें कुछ ज्यादा होंगी ही। बचपन में हम सब ने 10-12 साल की उम्र तक खूब मस्ती की है। उसके बाद लड़कों से मिलने जुलने में कुछ बंदिश उसके अब्बा ने उस पर लगा दी थी। वह केवल मोहल्ले की लड़कियों के साथ खेलने लगी थी। इस बंदिश के बाद अजय उसके घर जाता तभी उससे कुछ बात होती थी। डाइनिंग टेबल पर अजय भोजन करते हुए रंजना को बताता है, पहले जो रेलवे के कर्मचारी दिल्ली स्टेशन पर पोस्टिंग पर आते थे, उनको रेलवे क्वार्टर 4-5 साल तक मिलने की उम्मीद नहीं रहती थी। अब वरीयता में पहले स्टेशन मास्टर तथा गार्ड को ही रेलवे क्वार्टर मिल पाता है। इसलिए दूसरे जनपदों से आने वाले कर्मचारी किराए के कमरे के लिए स्टेशन के पास के मोहल्ले दरियागंज, नई सड़क, चावड़ी बाजार, अजमेरी गेट, हौज काजी, बाजार सीताराम, शाहदरा आदि मोहल्ले में कमरा किराए पर लेते थे। इस इलाके में उस समय सस्ते किराए पर कमरा मिल जाता था। अजय के पिताजी से पूर्व कई और रेल कर्मचारी 2-3 साल तक मीडियम कमरामय किचन 40 रुपए महीना किराए पर लेकर रह चुके थे। इन मोहल्लों में मिश्रित आबादी थी। पुरानी दिल्ली का ये केंद्रीय इलाका है। जामा मस्जिद से सटे मोहल्ले
तुर्कमान गेट, बल्ली मारान मुस्लिम बहुत मोहल्ले हैं। चावड़ी बाजार, नई सड़क, बल्ली मारान और चांदनी चौक मुख्य बाजार हैं। पराठे वाली गली के देशी घी से बने पराठे अपने स्वाद के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। 1 रुपये प्रति पराठे की थाली में सब्जी, बूंदी रायता, अचार, चटनी रहती है। 2-3 पराठे में पेट भर जाता है। मिठाई के लिए मशहूर घंटे वाला मिष्ठान भंडार अपने बाट आकार वाले सोहन हलवा अपने अलग स्वाद के लिए प्रसिद्ध था। मिठाई की यह दुकान सबसे पुरानी है चांदनी चौक में। इसके अतिरिक्त चांदनी चौक क्षेत्र में देशी घी में तली आलू की टिक्की, विकपुरी, रस भरी जलेबी, पानी बताशे के लिए भी प्रसिद्धि है। शौकीन लोग चांदनी चौक बाजार में मार्केटिंग करने आते हैं तो जीवा तृप्ति जरूर करते थे। बाजार सीताराम का मकान छोड़ने के बाद अजय केवल एक बार रोजी ब्यूटी से मिलने रहमान चाचा के पंचकुइयां स्थित रेलवे क्वार्टर गया था। रोजी की अम्मी ने बड़े आदर भाव से बाहर वाले कमरे में बैठाया। बोली, भाभी कैसी हैं? जब से इस क्वार्टर में हम सब आए हैं कोई समाचार नहीं मिला। अभी तक उसकी अम्मी ही बात कर रही थी। ब्यूटी रोजी दूसरे कमरे में उस वक्त पढ़ाई कर रही थी। मेरी आवाज सुनकर भी नहीं आई। मैं 4-5 साल के अंतराल के बाद उससे मिलने आया था, पर शायद जो उत्सुकता मेरे भीतर हिलोरे ले रही थी, ब्यूटी और रोजी में वैसी उत्सुकता नहीं है। थोड़ी देर तक अम्मी जान से बात करते हुए अजय ने कहा, रईस आगा कहाँ है? किस क्लास में है? वह कॉलेज गया है, अम्मी ने कहा। और ब्यूटी रोजी? नाम लेते ही दोनों बहनें सामने आकर अजय को सलाम बोला और सोफे पर बैठ गईं। दोनों बहनों में काफी परिवर्तन दिख रहा था। चेहरे पर पहले जैसी चंचलता, शोकपन नहीं रहा था। अब वे बातूनी लड़की नहीं, खामोशी अख्तियार ली है। मैंने ही खामोशी तोड़ते हुए ब्यूटी की तरफ मुखातिब होकर पूछा, किस क्लास में पढ़ती हो? 11वीं में, ब्यूटी ने जवाब दिया। और रोजी तुम? 9वीं में, उसने भी संक्षिप्त उत्तर दिया। वह सोचने लगा, मुस्लिम परिवारों में लड़कियों को जवानी की दहलीज से पहले ही बंदिशें में रहने की नसीहतें माँ बाप देने लगते हैं। इसमें गैर मर्द से बात करने पर पाबंदी, बुर्का पहनना, शौहर से जुबान ना लड़ाना जैसी नसीहतें मुख्य होती हैं। उस दिन के बाद अजय ब्यूटी रोजी के घर नहीं गया। कई बार उसने सोचा कि उसके घर ना जाकर उससे कॉलेज में जाकर मिलें। घर में उस पर अम्मी का दबाव रहता होगा, इसलिए खुलकर बातें नहीं की थी। पर यह सोचकर नहीं गया कि इस तरह मिलने पर वह गलत अर्थ ना निकाल लें। उसके अब्बाजान को पता चलने पर उस पर और बंदिशें लगा दें। एक बार उन्होंने अम्मी से कहा था, लड़कियां सयानी हो गई हैं, अब लड़कियों से ही उसका मिलना जुलना होना चाहिए। अब तक आप सुन रहे थे डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी द्वारा रचित लघु उपन्यास अपने हिस्से की जगह का 4था अध्याय, मेरी यानी मंथन रस्तोगी की आवाज में। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहें बुक ऑडियो।